हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मॉक के मार्क्स। और मैंने एक मॉक दिया था LIC का, जो कि ऑलीवुड में दिया था मैंने। और ऑल इंडिया लाइव मॉक के नाम से ऑलीवुड में एक मॉक फ्री आया है, तो आप लोग भी इसे दे सकते हो। और ये कल शाम तक अवेलेबल रहेगा 7 बजे तक। और अगर आप लोगों ने मॉक दिया है तो आप लोग अपना स्कोर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका इसमें कितना स्कोर आया। और अगर आप लोगों ने नहीं दिया है तो आप लोग इसे दे सकते हो, कल शाम तक ये अवेलेबल रहने वाला है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अपने मार्क्स और मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे और मेरे कितने मार्क्स आए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने रीजनिंग में 35 करे थे, और जिसमें से मेरे 32 करेक्ट हैं और 3 मेरे रॉन्ग हैं। और रीजनिंग में मैंने बिल्कुल भी तुक्केबाजी नहीं करी थी। आपको लग रहा होगा कि 3 रॉन्ग है तो मैंने तुक्केबाजी करी है, तो ऐसा नहीं है। आई डोंट नो कि मेरे गलत कैसे हो गए 3, इसमें हो जाते हैं सिली मिस्टेक। तो अगर मैं बात करूँ रीजनिंग के लेवल की, तो रीजनिंग का लेवल ईजी कह सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था। हर कोई बंदा 35 आउट ऑफ 35 नहीं कर सकता है, क्योंकि थोड़ा सा एक दो पजल थे लेंदी टाइप के। और एक पजल थी जिसमें रीता, रीनू ऐसे करके नाम थे। तो स्पेलिंग में काफ़ी कंफ्यूज हो रहा था। तो अगर आप 35 आउट ऑफ 35 इसमें आपने स्कोर किया है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है रीजनिंग की। और अगर आपने 30+ भी किया है स्कोर तो मेरे हिसाब से ठीक है वो। तो 3 क्वेश्चन मेरे इसमें रॉन्ग हो गए। ये तो कल ही पता चलेगा जब सॉल्यूशन आएगा इसका कि मैंने क्या क्या क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। और अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट में मैंने अटैम्प्ट किए थे 34। और मैं ये बता दूं ऑन ए सीरियस नोट, इसमें मैंने 2 तुक्के लगाए थे मैं 3 तुक्के लगाने वाला था इसमें भी, लेकिन मैंने अटैम्प्ट फिर एक क्वेश्चन में टिक नहीं कर पाया था, टाइम ओवर हो गया था। तो जो मैंने तुक्के लगाए थे मे भी वही गलत हुए हो, मेरे 2 क्वेश्चन में मैंने तुक्के लगाए थे और दोनों शायद गलत ही हुए हैं। तो क्वांट की अगर मैं बात करूँ लेवल, तो ठीक ठाक है। जिसकी अर्थमेटिक ठीक है तो वो सारी कर लेगा। और एक नंबर सीरीज में से नहीं बना, थोड़ा सा लेंथी लग रहा था मुझे। तो अगर आपकी अर्थमेटिक अच्छी है तो आप क्वांट में आप 35 कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। और अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैंने बिल्कुल भी तुक्केबाजी नहीं करी है। और मैंने सिर्फ 24 ईयर्स में अटैम्प्ट किए, क्योंकि मुझे अपनी एक्यूरेसी चेक करनी थी। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं बचा और क्वेश्चन करने के लिए, टाइम मेरे पास था, लेकिन मुझे अपनी एक्यूरेसी चेक करनी थी। तो ठीक है, मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं और आई थिंक ये पैराजंबल के रॉन्ग हुए होंगे मे बी। तो मेरा जो पैराजंबल में आंसर आया था वो BDECA आया था। अगर आप लोगों का भी सेम आया पैराजंबल में तो आप लोग बताना। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, BDECA ये मेरा आया था, तो मे बी मेरा ये गलत हुआ हो। और इसके अलावा मेरी एक्यूरेसी ठीक है। और इंग्लिश में मैंने ये गड़बड़ी करी कि मैंने आरसी में बहुत टाइम दिया और आरसी के 10 क्वेश्चन थे, तो मे बी उस वजह से मेरे अटैम्प्ट सारे नहीं हो पाए। और कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं जिसमें मुझे डाउट था, तो मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया है। तो मे बी मेरा ये मान के चलो कि पैराजंबल का ही रॉन्ग हुआ होगा, जो 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। तो मैं अपनी एक्यूरेसी देख के खुश हूँ। ऑल दो मेरे 24 ही अटैम्प्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, एक्यूरेसी मेरी सही है। तो टोटल स्कोर आप लोग देख सकते हो, मेरा 64 आया है आउट ऑफ 70, क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स में शो नहीं कर रहा है टोटल। तो ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके 65+ में आ रहे हैं तो ठीक ठाक आपकी तैयारी है। और अगर 70 से 70 भी आ सकते हैं इसमें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 70 में से 70 लाना। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ, अगर आपके 65 भी इसमें आ रहे हैं तो ओके हैं वो, या 65+ आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपको फॉर्म भरना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ इसके अलावा कि मैं LIC का फॉर्म भरने वाला हूँ या फिर नहीं भरने वाला हूँ, और ADO के बारे में बता देता हूँ। तो AA का मैं सोच रहा हूँ कि भरने की, लेकिन वही है कि थोड़ी वैकेंसीज़ का मैं थोड़ा सा अभी मैं सोच नहीं पाया हूँ अच्छे से कि मुझे क्या करना है। तो मे बी मैं AA का फॉर्म भर लूँ। और रही बात ADO की, तो ADO में वैकेंसीज़ तो अच्छी खासी हैं, लेकिन बहुत लोगों ने बोला कि वर्क प्रेशर ज़्यादा है, हेक्टिक है, और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, एंड फील्ड वर्क है सारा। और सबसे मेन बात यह है कि बॉन्ड है उसमें 3 लाख का, जो कि 4 साल के लिए रहेगा बॉन्ड। अगर आप 4 साल अगर उसके लिए काम करते हो LIC के लिए ADO के रूप में, तो उसके बाद ही वो बॉन्ड फिर हटेगा। तो देखते हैं, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, फिर बॉन्ड भी देना है, तो ज्वाइन करना ही नहीं है तो फॉर्म भर के क्या फ़ायदा। बट स्टिल देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कर लूँ, क्योंकि सैलरी ठीक ठाक है, 50,000 के अप्रॉक्सीमेटली है उसमें ADO में। तो देखते हैं क्या होता है, अभी मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, और मैं आपको बता दूंगा। एक मैं पर्टिकुलर वीडियो भी बना लूँगा कि मैं LIC और ADO का फॉर्म भर रहा हूँ या नहीं भर रहा हूँ। और मेन चीज़ ये है कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर है वो काफ़ी दूर है, और मेरा कम से कम 1500 रुपये ट्रैवलिंग में खर्चा आ जाता है आना जाना। तो फॉर्म का आप लगा लो 850, तो 2500-3000 रुपये पहुँच जाता है एक फॉर्म। तो दोनों तो मैं नहीं भरूंगा, शायद एक भरूंगा, या मे बी मैं दोनों भर लूँ।
तो बाद में मैं आपको बताऊँगा, मेरे साथ जुड़े रहें। और आप लोग बताना कि आप लोग LIC AA और ADO दोनों का फॉर्म भर रहे हो या फिर किसका भर रहे हो। एंड ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।